अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। काफ़ी दिनों से हमने कोलू शिरान ड्रामा सीरीज़ के बारे में कोई वीडियो नहीं बनाई और ना ही कोई बाकायदा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है। इसलिए हमने सोचा है कि आज की इस वीडियो में हम आपके साथ वो तमाम अहम खबरें और ताज़ा मालूमात शेयर करेंगे जो पिछले एक हफ्ते से कोलू शिरान और मेमर फादिल और सुल्तानी ड्रामा सीरीज़ के बारे में हमारे पास जमा हो चुकी है। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आने वाले चंद हफ्तों में कहानी किस रुख पर जाती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि हमेशा की तरह आने वाले चंद एक साथ के बारे में हम चंद पेशन गोइयाँ करेंगे और आपको आगाह करेंगे कि आने वाले चांद एक साथ में क्या वाक़यात रूनमा होंगे। और जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियोस में देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अक्सर पेशन गोइयाँ दुरुस्त साबित हो रही हैं, लिहाजा आज की इस वीडियो में भी हम चंद अहम और चमका देने वाली पेशन गोइयाँ आपके सामने रखेंगे कि आने वाले हफ्तों में कौन से अहम वाक़यात रूनमा होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेमर फादिल और सुल्तानी ड्रामा सीरीज़ के बारे में। नंबर 1, हमारी पहली खबर यह है कि कोलू शिरान ड्रामा सीरीज़ में सोफिया का किरदार अदा करने वाली अदाकारा तहरीज सारा चोगलू अब मेमर फादिल और सुल्तानी ड्रामा सीरीज़ का हिस्सा बनने जा रही हैं। आप में से अक्सर नाज़रीन इन्हें कोलू शिरान में सोफिया के नाम से जानते होंगे, मगर ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि ये बासलाहियत अदाकारा इससे पहले भी कई मशहूर और तारीखी ड्रामा सीरीज़ में काम कर चुकी हैं। मिसाल के तौर पर कोसम सुल्तान ड्रामा सीरीज़ में इख्तर खातून का किरदार, फतह सीरीज़ में दुल्हा का किरदार और कुरुश उस्मान में सोफिया के किरदार के बाद अब मेमर फादिल और सुल्तानी ड्रामा सीरीज़ में ये बोस्निया की शहजादी कैटरीना का तारीखी किरदार अदा करेंगी, जो कि आने वाली कहानी को एक नया संजीदा और तारीखी मोड़ देगा और बिलाशुबा ये किरदार नाजरीन के लिए खासी दिलचस्पी का बायस बनने वाला है। दूसरी खबर दोस्तों, मेमर फादिल और सुल्तानी ड्रामा सीरीज़ में द्राविन जुस्तनियानी का किरदार अदा करने वाले अदाकार के हवाले से एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। ज़राए के मुताबिक बहुत जल्द ये किरदार कहानी से ख़त्म कर दिया जाएगा और किस्त नंबर 64 इनकी आखिरी किस्त होगी, यानी कि आने वाले एक साथ में द्राविन जुस्तनियानी का किरदार अपने इख्तिताम को पहुँच जाएगा, जो कि कहानी का एक और बहुत बड़ा और फैसला कुन मोड़ होगा। नंबर 3, तीसरी खबर, तुर्की के मरूफ और मंजे हुए अदाकार यिलमाज बैरख्तर ने भी बाकायदा तौर पर मेमर फादिल और सुल्तानी ड्रामा सीरीज़ ज्वाइन कर ली है और ये अदाकार अभी इस सीरीज़ में बोस्निया के बादशाह स्टीफन जोन का किरदार अदा करेगा। और अगर आपको याद हो तो यिलमाज बैरख्तर इससे पहले तुर्की की एक मरूफ और तारीखी सीरीज़ बारबरोसा हैरुद्दीन सुल्तान फरमानी में भी काम कर चुके हैं और उस सीरीज़ में उन्होंने मुराद का किरदार अदा किया था। और अब आते हैं एक और खुशखबरी की तरफ, जो ना सिर्फ मेमर बुज़दाग बल्कि उनकी प्रोडक्शन टीम और तमाम फैंस के लिए वाकई बाइस मसरत है। दोस्तों, हालिया दिनों में तुर्की की टॉप 10 ड्रामा सीरीज़ की फहरिस्त जारी की गई है, जिसमें तुर्की के गुज़िश्ता 13 बरसों की सबसे मकबूल और कामयाब ड्रामा सीरीज़ को शामिल किया गया है और इस फहरिस्त में मेमर बुज़दाग की 2 कामयाब सीरीज़ ने अपनी जगह बनाई है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सोच रहे हैं, डेली शर्तुल और कुरुश उस्मान। यानी कि दोस्तों, गुज़िश्ता 13 सालों की टॉप 10 की फहरिस्त में बुज़दाग प्रोडक्शन की 2 सीरीज़ का होना इस बात का वाज़ेह सबूत है कि बुज़दाग प्रोडक्शन टीम ना सिर्फ तुर्की बल्कि आलमी सतह पर भी एक मजबूत और नाकाबिले तरदीद मुकाम रखती है। और अब हम कोलू शिरान ड्रामा सीरीज़ से भी यही तवक्को रखते हैं कि ये सीरीज़ ना सिर्फ तुर्की बल्कि आलमी सतह पर भी अपना नाम बनाए। इसके अलावा एक और अहम अपडेट जो कि कोलू शिरान ड्रामा सीरीज़ के हवाले से आई है, जैसा कि हम आपको इससे पहले भी आगाह कर चुके हैं कि कोलू शिरान में कांतुर अली का किरदार अदा करने वाले अदाकार अहमद उल-गुम सुनार अपनी इंजरी की वजह से कुछ अर्सा तक कोलू शिरान सीरीज़ में नहीं होंगे। तो अब इनके हवाले से भी एक और अहम अपडेट आ चुकी है। खबर के मुताबिक वो इस वक्त तुर्की के एक मशहूर अस्पताल के डॉक्टर तफीक बालिकची और उनकी माहिर टीम की निगरानी में हैं और उनके जल्द सेहतयाब होने की उम्मीद की जा रही है। और दोस्तों, हालिया दिनों की रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी हालत में बहुत बेहतरी आई है और ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 3 से 4 एक साथ के बाद वो दोबारा से कोलू शिरान ड्रामा सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं आने वाले एक साथ के बारे में हमारी पेशन गोइयों की। नंबर 1, हमारी पहली पेशन गोई ये है। दोस्तों, जैसा कि आपने ट्रेलर में देखा होगा कि हेक्टर फ्लावियस को ये हुक्म देता है कि उसे मुकद्दस मकसद की खातिर एक जान लेनी है। तो दोस्तों, हमें लगता है कि उसका इशारा वाज़ेह तौर पर फातिमा खातून की जानब है। हमारी पेशन गोई के मुताबिक हेक्टर फ्लावियस को ये हुक्म देगा कि वो फातिमा खातून को अगवा करके इसके सामने ले आए और यहीं पर कहानी एक और तारीख मोड़ इख्तियार कर सकती है। यह भी बाइज़ क्यास नहीं कि हेक्टर सिर्फ अगवा पर इक्तफा करे, बल्कि वो फ्लावियस को ये होलनाक हुक्म भी दे सकता है कि वो फातिमा खातून को अपने हाथों से कत्ल करे। ये हुक्म फ्लावियस के लिए नहायत कठिन और एक बहुत मुश्किल इम्तिहान होगा, क्योंकि एक तरफ इसका खुफिया मंसूबा है और दूसरी तरफ फातिमा खातून के साथ इसके जज्बात। नंबर 2, हमारी दूसरी पेशन गोई। दोस्तों, जब बुरहान शहजादी स्फोचा को कबीले में लेकर आएगा तो इस लम्हे से कहानी में एक नया जज्बाती तनाव शुरू हो जाएगा। नीलूफर खातून इस सूरत हाल को बिल्कुल भी आरामदेह महसूस नहीं करेंगी। इनके दिल में हसद और बेचैनी जन्म लेगी और इन्हें यूँ महसूस होने लगेगा कि कहीं ना कहीं बुरहान और शहजादी स्फोचा एक दूसरे की जन्म माइल हो रही हैं। आने वाले सीजन में ये तासुर वाज़ेह होगा कि नीलूफर खातून को बार बार ये खदशा सताएगा कि बुरहान भी और शहजादी स्फोचा के दरमियान मोहब्बत या कुर्बत पैदा हो सकती है। यूँ नीलूफर खातून ना सिर्फ दिल ही दिल में
बेचैन होंगी, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता उरहान और शहजादी एस्पोचा से हसद भी करने लगेंगी, जो कहानी में एक नया जज्बाती और एक ड्रामाई रंग भरेगा। नंबर 3, हमारी तीसरी पेशन गोई। दोस्तों, जैसा कि हम आपको इससे पहले भी आगाह कर चुके हैं कि फ्लावियस कोई गद्दार नहीं है, और आने वाले एक साथ में ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि फ्लावियस और उरहान ने पहले ही एक खुफिया मंसूबा बना रखा है। दोस्तों, हमारी इतलात के मुताबिक आने वाली किस्त में नाज़रीन को फ्लैशबैक के जरिए ये दिखाया जाएगा कि फ्लावियस और उरहान ने मिलकर ये मंसूबा कैसे बनाया है और इसके पीछे की असल हिकमत अमली क्या है। ये मंजर ना सिर्फ कहानी की पेचीदगी बल्कि हमें यह भी दिखाएगा कि उरहान के वफादार आदमी किस तरह हर सूरत हाल में उरहान को बचाने के लिए मुतहरक हैं और ये मंसूबा किस हद तक कामयाबी की राह पर गामजन है। यानी कि आने वाली किस्त में कुछ लम्हों के लिए ऐसा लगेगा कि फ्लावियस उरहान को कत्ल करने वाला है, लेकिन जैसे ही हालात उरूज पर पहुंचेंगे तो उरहान के सिपाही उसी मुकाम पर पहुंच जाएंगे और उरहान को वक्त पर बचा लेंगे। ये मंजर ना सिर्फ कहानी में सस्पेंस को बढ़ाएगा बल्कि नाज़रीन को यह भी दिखाएगा कि उरहान के साथ इसके वफादार साथी किस हद तक कुर्बानी और हिकमत अमली के लिए तैयार हैं। नंबर 6, जब कहानी में हेक्टर और उरहान आमने सामने आएंगे तो यहाँ पर नहायत तनाव और जज्बाती तसादम देखने को मिलेगा। दोस्तों, हमें लगता है कि हेक्टर उस्मान गाजी की शदीद तौहीन करेगा और ऐसे सख्त और नापसंदीदा अल्फाज इस्तेमाल करेगा जो यकीनी तौर पर नाकाबिले बर्दाश्त होंगे। नंबर 7, जैसा कि हमने आपको इससे पहले भी आगाह किया था कि फातिमा खातून के दिल में फ्लावियस के बारे में कुछ हद तक शक पैदा हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी ये बात बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई और फातिमा के दिल में फ्लावियस के बारे में शक पैदा हो चुका है। लेकिन आप आने वाले एक साथ में देखेंगे कि फातिमा किस तरह इस राज को जान लेंगी कि फ्लावियस की असल शनाख्त क्या है और वो दरअसल कौन है। इस इंकिशाफ के बाद फातिमा और फ्लावियस के ताल्लुकात में तनाव पैदा हो जाएगा, यानी कि एक तरह का ब्रेकअप टाइप का मंजर सामने आएगा जहाँ इन दोनों के दरमियान फासले और पेचीदगियाँ वादे होंगी। लेकिन दोस्तों, कहानी में यह भी शामिल है कि फ्लावियस इस्लाम कबूल करेगा और इसके बाद फातिमा और फ्लावियस का निकाह होगा और ये सब इसी सीज़न में होगा। नंबर 8, जैसा कि हमने आपको इससे पहले भी आगाह किया था कि पहले तो शहजादी एस्पोचा उरहान के साथ हलाफ होगी, लेकिन बाद में उरहान और शहजादी एस्पोचा की इसी सीज़न के अंदर अंदर शादी हो जाएगी। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको एक और दिलचस्प और अहम अपडेट देते चले कि इसी सीज़न के अंदर अंदर शहजादी एस्पोचा इस्लाम कबूल कर लेंगी। ये लम्हा ना सिर्फ कहानी में एक अहम मजहबी और सकाफती मोड़ साबित होगा बल्कि नाज़रीन के लिए भी एक खुशगवार और मुस्बत तब्दीली का एहसास लेकर आएगा। मज़ीद बना दोस्तों, हमें कमेंट सेक्शन में ये बताया जा रहा है कि हलीमा खातून के फैंस किसी किस्म की एक कैंपेन चला रहे हैं कि आने वाले साथ में इनके सीन्स को बढ़ाया जाए, यानी कि इन्हें मज़ीद स्क्रीन टाइम दिया जाए। लेकिन दोस्तों, हमें लगता है कि ये बिल्कुल नामुमकिन है। इसकी वजह यह है कि इस सीरीज़ के मेन किरदार यानी कि उरहान बे को भी फ़िलहाल ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं दिया जा रहा और इन्हें काफ़ी हद तक बैक फुट पर रखा गया है। इसी तरह इस सीरीज़ के बड़े बड़े और मंजे हुए अदाकार जैसे कि शाहीन शाह, तैमूर ताश और दीगर बड़े अदाकारों को भी पिछली 2 किस्तों में कुछ ज़्यादा सीन्स नहीं मिले। कभी कभार इन्हें एक साथ खाने के मंजर पर दिखाया जाता है और इसके बाद दोबारा इनका कोई जिक्र नहीं होता। यहाँ तक कि उस्मान गाजी का किरदार भी फ़िलहाल सिर्फ खाने के मनाज़र तक महदूद है और उन्हें कोई खास और मजबूत किरदार इस सीरीज़ में नहीं दिया गया। लिहाजा इस वक्त ये कहना कि फ़ैंस की ख्वाहिश पर किसी किरदार के सीन को बढ़ाया जा सकता है बिल्कुल भी हकीकत के करीब नहीं लगता, क्योंकि कहानी की प्लानिंग और किरदारों की तकसीम पहले से ही तयशुदा है। इसके अलावा दोस्तों, एक और अहम तरदीदी अपडेट भी आपके साथ शेयर करते चले। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और यूट्यूब पर कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं जिनकी बुनियाद गलत अफवाहों और तसव्वुरात पर मबनी है। इसलिए हमने ये ज़रूरी समझा कि इन खबरों की वाज़ेह तौर पर तरदीद की जाए। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि मर्द यासियोगलू एक सीज़न के लिए ही कास्ट हुए हैं और किवांश ताल्लुक को सीज़न 2 में उरहान के किरदार में लाया जाएगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि जब बुराक कोचीविट ने इस सीरीज़ को छोड़ा था तो हमने पहले ही ये वादा कर दिया था कि किवांश ताल्लुक उरहान के किरदार में नहीं आएंगे। इसके बावजूद कुछ अफराद ने मसनूई पोस्टर और AI की मदद से ये तासुर देने की कोशिश की कि किवांश उरहान के किरदार में आएंगे और उस वक्त पूरे सोशल मीडिया और यूट्यूब पर यही खबरें गर्दिश कर रही थी कि किवांश ही उरहान के किरदार में आने वाले हैं। लेकिन हमने उस वक्त भी इन तमाम खबरों की तरदीद की थी और आप देख सकते हैं कि हमारी तमाम बातें बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई हैं। और अब हम आपको दोबारा ये वादे करते चले कि ये सिर्फ चंद अफराद की ज़ाती ख्वाहिश थी और ज़ाती ख्वाहिश को खबर नहीं बनाया जा सकता। हम आपको दोबारा ये तस्दीक के साथ बताते चले कि ये बात सच है कि मर्द यासियोगलू के साथ फ़िलहाल एक सीज़न के लिए मुआहदा किया गया है, लेकिन किवांश ताल्लुक उरहान के किरदार में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। और हालिया दिनों में महमूद बुज़दार के साथ इनका जो भी प्रोजेक्ट साइन हुआ है उसका उरहान सीरीज़ से कोई भी वास्ता नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, वो अपने हर इंटरव्यू में यही बात वादे करते हैं कि वो सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसा कि डिज्नी प्लस, नेटफ्लिक्स या फिर ब्लू टीवी में ही काम करेंगे। यानी कि ये तमाम खबरें बिल्कुल गलत और बेबुनियाद हैं
کہ کیوانش اور ہان سیریز میں آئیں گے۔ اور دوستو آخر میں ہم بات کر لیتے ہیں ایپیسوڈ 8 کی کارکردگی کے بارے میں۔ تو دوستو ایپیسوڈ 8 کی ٹوٹل کیٹیگری کی ریٹنگ 4.46 تھی، جبکہ اے بی کیٹیگری کی ریٹنگ 3.30 تھی، یعنی کہ اس دفعہ ریٹنگ میں معمولی سا اضافہ ہوا ہے، جس کی بدولت یہ سیریز 15ویں نمبر سے 14ویں نمبر پر آ چکی ہے۔ دوسری جانب محمد فتح السلطانی ڈرامہ سیریز کے بارے میں آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ یہ سیریز تیسرے ہفتے لگاتار ٹاپ 10 میں جگہ بنانے میں کامیاب رہی، یعنی کہ پچھلے 3 ہفتوں سے مسلسل یہ سیریز ٹاپ 10 میں شامل ہے، جو کہ اس کی مقبولیت اور ناظرین کی دلچسپی کا واضح ثبوت ہے۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ ویڈیو اچھی اور انفارمیٹیو لگی ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں ملوں گا آپ کو ایسی ہی ایک نئی ویڈیو میں نئی خبروں اور نئے تجزیے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔